रजौली विधानसभा में कहा जाता है कि राजवंशी वोटर सबसे ज़्यादा है, तो हमेशा से राजवंशी समाज के लोग भाजपा को वोट करते आ रहे थे। कभी मौका नहीं मिली कोई अन्य पार्टी में जाने को लेकर के। सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी हमेशा रजवार राजवंशी का ही पार्टी दल माना जाता है एक तरीके से। तो क्या लगता है कि इस बिहार विधानसभा चुनाव में रजौली विधानसभा की रजवार राजवंशी सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी को वोट करेगी या फिर भाजपा को ही वोट करेगी? विकास रजौली में हुआ ही क्या है? 10 साल एक बराहिल विधायक रह करके और सिर्फ लूटने का काम किया। एक भी विधायक का फंड नहीं नज़र आता है कि कोई गांव में जनता के बीच गया है। तो देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंक दिया गया है और सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव अरविंद राजभर के द्वारा बिहार विधानसभा को लेकर के प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी गई है, जिसमें कि रजौली विधानसभा से चंदन राजवंशी जी चुनाव लड़ेंगे। उनका नाम आया है, घोषणा कर दी गई है पदाधिकारियों के द्वारा। तो बात करेंगे कि रजौली विधानसभा को लेकर के, क्योंकि कहा जाता है कि पहले से सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी में थे, लेकिन कुछ कारणवश भाजपा में रहे। भाजपा के बाद फिर इन्होंने सुभाषपा का दामन थामा है और इसमें कहीं ना कहीं देखा जा रहा है एक नज़रिए से कि फिर से आपने घर वापसी कर लिया। क्या कुछ कहेंगे? और पार्टी ने विश्वास जताते हुए आपको प्रत्याशी भी घोषित कर दी गई है। क्या मामला रहा है? एकदम स्पष्ट है कि हम इसी घर से गए थे, लोकसभा चुनाव लड़े थे, उसके बाद हम बीच में भाजपा में चले गए थे कि भाजपा का सीट रहा है हमेशा रजौली और राजवंशी को टिकट दिया जा रहा था। इसलिए हम बीजेपी में शामिल हो गए और मेहनत भी किए, लेकिन रजवारों को तिरस्कार किया गया पूरे ज़िला में। जबकि 2 सीट से हम लोग जो है कि बीजेपी 2 सीट क्लियर कर दिए, जो कि भूमिहार समाज से हैं। सांसद भी भूमिहार समाज से हैं और राजवंशी हमेशा भूमिहार समाज को वोट देने का काम किया, लेकिन आज नज़रअंदाज किया गया राजवंशी समाज को भाजपा से यहाँ सीट हटा करके। इसलिए हमको लगा कि ये बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है कि क्यों ना अब पुनः वापसी अपने घर में जाएं। और मैं घर में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी का शरण लिए। लगातार आरोप लगते रहती है रजौली विधानसभा से कि भाजपा ऐसे प्रत्याशी को ऐसे कैंडिडेट को प्रत्याशी बनाती है जो उसके अंडर रहे, पैकेट में रहे, उनके इशारे पे चले। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से आपने बदला है पाला को, तो इससे क्या लगता है कि वाकई में भाजपा उस लायक प्रत्याशी खोजता था या समझता था, उसके कारण आप पार्टी को चेंज किए हैं या फिर कुछ और मामला रहा है? नहीं, एकदम ऐसा ही रहा है। भाजपा में हमेशा जो है कि वैसे लोग को टिकट दिया जाता है जो समझ एक तरह से बराहिल हो, जिसको कोई समझ ना हो, अगला मॉनिटरिंग करे, हमेशा वो पैकेट के रहे, जो बोले सो करें। ये तो देखा गया। हम लोग इतना तेज़ तरार और पार्टी के लिए नौछावर होकर के काम किए, लेकिन हम लोग देखे टिकट के दरमियान में कि हम लोग को हमेशा नज़रअंदाज किया गया और वैसे लोग को प्रोजेक्ट किया गया जो लोग अननोन पर्सन है, रजौली के राजनीति के प्रति अननोन है, एकदम कुछ नहीं जानता है, वैसे व्यक्ति को ला करके प्रोजेक्ट करने का काम किया गया। रजौली विधानसभा में कहा जाता है कि राजवंशी वोटर सबसे ज़्यादा है, तो हमेशा से राजवंशी समाज के लोग भाजपा को वोट करते आ रहे थे। कभी मौका नहीं मिली कोई अन्य पार्टी में जाने को लेकर के। सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी हमेशा रजवार राजवंशी का ही पार्टी दल माना जाता है एक तरीके से। तो क्या लगता है कि इस बिहार विधानसभा चुनाव में रजौली विधानसभा की रजवार राजवंशी सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी को वोट करेगी या फिर भाजपा को ही वोट करेगी? बड़ी चुनौती है ये, बहुत बड़ी चुनौती है। इसको हम लोग स्वीकार किए हैं, पूरे राजवंशी समाज अब स्वीकार करने के लिए तैयार है कि भाजपा को हमेशा लोकसभा जिताने का काम किया राजवंशी समाज, लेकिन आज कल का जो स्थिति बना है कि 2 सीट यहाँ क्लियर कर दिया गया भूमिहार समाज के द्वारा, एक हिसुआ और एक वारसलीगंज। जबकि उन लोग पार्टी के साथ दुर्व्यवहार भी किए हैं जो भी हैं कैंडिडेट वहाँ के, लेकिन राजवंशी समाज निष्पक्ष भाव से बीजेपी को साथ दिया है और सिर्फ एक रजौली विधानसभा के चलते। लेकिन उस दरमियान इस बार जो स्थिति है कि लताड़ा गया है राजवंशी समाज को, इसलिए मैं और मेरा समाज अब कसम खाया है कि अब भाजपा में नहीं जाना है। जब भी रहना है तो सुभाषपा में रह करके हम लोग मेहनत करेंगे और आगे बढ़ने का काम करेंगे। सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी से आप प्रत्याशी बनाए गए हैं, तो रजौली विधानसभा के जितने भी लोग हैं उनके लिए आप क्या सोचे हैं, क्या तैयारी है आपकी, कैसे विकास की राह पे चलेंगे आप? पहले तो मैं सबसे
ये इस बात पे मुझे जो चुने हैं, मैं दोनों ओम प्रकाश राजभर और अरविंद राजभर जी को तहे दिल से धन्यवाद, बधाई एवं शुभकामनाएं देते हैं, जो ने मुझे इस लायक समझे और हमें टिकट देने का काम किए। बात रहा विकास के, विकास रजौली में हुआ ही क्या है। 10 साल एक बराहिल विधायक रह करके और सिर्फ लूटने का काम किया। एक भी विधायक का फंड नहीं नज़र आता है कि कोई गांव में जनता के बीच गया है, और जब भी गया है तो उस आरजेडी के परिवार के बीच में गया है और उसी गांव में काम हुआ है। बाकी अदर जात के, अदर समाज में एक कोई भी योजना नहीं चलाया गया विधायक के द्वारा, जबकि 10 साल विधायक रहे। तो मैं तो कहना चाहूँगा कि रजौली इतने पिछड़ा क्षेत्र है, इतने पिछड़ा क्षेत्र है कि अगर 5 साल मौका मिले हमें और हम विकास करने का प्रयास भी करेंगे तो उतना संभव नहीं हो पाएगा, लेकिन विकास दिखेगा। विकास दिखेगा जी। तो काफ़ी संघर्ष किए हैं और संघर्ष का परिणाम आज इनको मिला है। सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रत्याशी चुने गए हैं। कितना ये मैदान में उतरते हैं और अपने प्रभाव डालते हैं अपने समाज और अपने जनता के बीच में। बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ में तमाम खबरों को देखने के लिए। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।